पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वापस आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? As a representative of youth, I'm very excited कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही है। बॉक्सिंग की कभी सोचा ही नहीं था। मेरे ख्याल में ये क्रेडिट ड्यू है पाकिस्तान आर्मी को। द क्रेडिट इज ड्यू टू द चीफ मिनिस्टर। सर मुझे ये बता दें बस, जब ये 5 साल आपके खत्म हो जाएंगे, गली मोहल्ले में मुझे कोई क्रिकेट खेलता हुआ नजर तो नहीं आएगा, सारे ग्राउंड्स में ये करते बस। इतनी खूबसूरत बात आपने बोली है ना, ये बात जो आपने बोली है सीएम ने मुझे 2 दिन पहले बोली है मीटिंग में। उन्होंने कहा कि अब काफी सारे ऐसे देहात हैं जहाँ पर ग्राउंड्स ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ना यूसी लेवल पे भी ग्राउंड्स ले दो। जरूरी नहीं है 4 दीवारियां हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बने हो, उनके लिए खूबसूरत सा बाग बनाओ, उनके लिए एक अच्छा सा ट्रैक हो, उनके लिए अच्छे से झूले लगे हो, उनके लिए अच्छे से आउटडोर जिम बनाओ। बड़ी ज़बरदस्त है और बॉक्सर से बड़े कमाल हैं। और 29 को आखिर में सबसे बड़ी फाइट है जिसके अंदर हमारे ही बॉक्सर अपनी टाइटल को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट द बॉक्सिंग, आई थिंक पूरा एक इवेंट जो है जिसमें कॉन्सर्ट्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, फैमिलीज के लिए बड़ी एक्टिविटीज हैं। सो इट्स अ ग्रेट इवेंट एंड इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग एज वेल एंड अदरवाइज एंटरटेनमेंट एज वेल। कभी असल में नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। वकास हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है और बहुत जल्दी होने वाला है। मरियम ने ये बात की और ही वाज वेरी हैप्पी, और यही उसकी कामयाबी है ना। देखें, बॉक्सिंग हो जाए, स्क्वॉश हो जाए, हॉकी हो जाए, बाकी जितने भी टीम्स हैं, जो जितने भी खेल हैं, उन सबको उतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए जितनी क्रिकेट को इंपॉर्टेंस दी जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल कैसे है? आप? बिल्कुल ठीक है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। ये बॉक्सिंग सेकंड चैंपियनशिप पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। मुनक्किद हो रही है। इससे पहले सिक्योरिटी के कंसर्न, हालात खराब, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं आ रही, पाकिस्तान में क्रिकेट गायब हो गई, और आज ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि 44 ममालिक के लोग इधर आके खड़े हुए हैं। नहीं आप भी खड़े हैं बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। और पहली बात तो ये कि स्पोर्ट्स भी वापस आ रही है, क्रिकेट भी वापस आई है अभी रिसेंटली, और साथ ही साथ बॉक्सिंग का भी बड़ा जबरदस्त। इससे पहले कोयटा के अंदर हुआ था और अभी सेकंड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये लाहौर के अंदर मुनक्किद की जा रही है। और आप जैसा देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में एक ताम झाम है इस वक्त इंटरनेशनल बॉक्सर्स की, और अगले 4 दिन 26, 27, 28, 29 नवंबर को यहाँ पे ये रोज़ बॉक्सिंग के मुकाबले होने हैं और आज शाम को पहली फाइट होगी। तो बड़ी ज़बरदस्त है और बॉक्सर से बड़े कमाल हैं। और 29 को आखिर में सबसे बड़ी फाइट है जिसके अंदर हमारे ही बॉक्सर अपनी टाइटल को भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त। इट्स नॉट जस्ट द बॉक्सिंग, आई थिंक पूरा एक इवेंट जो है जिसमें कॉन्सर्ट्स हैं, फूड स्टॉल्स हैं, फैमिलीज के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। सो इट्स अ ग्रेट इवेंट एंड इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग एज वेल एंड अदरवाइज एंटरटेनमेंट एज वेल। मैं आपका शो देखता हूँ, आप बातों में तो नॉकआउट कर लेते हैं गेस्ट को जी, भी, जी। साथ जो आपने बताए होते हैं। कभी असल में नहीं, boxing बिल्कुल नहीं, कभी मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। सही है। चलो बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इतना कामयाब इवेंट मुनक्किद करवाया है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वापस आ रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कि ये यूथ के लिए और नौजवानों के लिए, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ, आई एम वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही है। बॉक्सिंग की कभी सोचा ही नहीं था, और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट ड्यू है पाकिस्तान आर्मी को। द क्रेडिट इज ड्यू टू द चीफ मिनिस्टर और एंड ऑल द स्पॉन्सर्स व्हिच आर मेकिंग इट हैपन, द मीडिया एंड एवरीबॉडी। देखिए, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह की स्पोर्ट्स को मौका मिलेगा तो यूथ को मौका मिलेगा। मैं इसलिए खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो एनर्जी रिंग के अंदर लगाई, रिंग के बाहर ना लगाए। तो आई एम एक्साइटेड, पाकिस्तान इज एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ स्पोर्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि चीफ मिनिस्टर का आपने अभी जिक्र किया, इसके अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनके हवाले से उनका विजन क्या है? क्या कोई और इवेंट्स भी आप लोग प्लान कर रहे बहुत हैं? सारे सीएम ने कह दिया है, इट इज अ गुड न्यूज, एवरी मंथ देयर गोइंग टू बी कॉम्पिटिशंस, सम सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशंस, और चाहे वो लाहौर मैराथन है वो आ रही है, चीफ मिनिस्टर की अगली पिंक गेम्स आ रही हैं। इसके अलावा हमारा खेलता पंजाब दोबारा आने लगा है। The year will be full of sports इंशाल्लाह ताला। सर इस इवेंट में जो हमारे चैंपियंस हैं या हमारे बॉक्सर्स हैं वो कितने हैं? क्या हम लोग इंटरनेशनल सतह पे जाएंगे? और पाकिस्तान के जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी समेत, नेशनल स्पोर्ट्स समेत, उनके लिए क्या क्या प्लान किया है? देखिए, हॉकी के लिए तो इंशाल्लाह मैं कुछ दिन पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस कर दिया है कि अगले साल तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इंशाल्लाह ताला हम हॉकी की टर्फ्स बिछाएंगे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। और इसके अलावा देखें कि हम वी आर हेयर टू प्रमोट ऑल स्पोर्ट्स। एक स्पोर्ट हमारी नहीं है, हमारी सारी खेलें हैं। सीएम ने तो कहा था कि कोई बैल रेस है तो वो भी हो, अगर कुछ
एनी कल्चरल स्पोर्ट है वो भी हो, कबड्डी है वो भी हो, क्रिकेट है वो भी, एनी स्पोर्ट यू कैन थिंक ऑफ. मैं मिसाल देता हूँ, रोइंग है जो, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं. तो पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पोर्ट्स, पंजाब के अंदर तमाम स्पोर्ट्स को मौका मिलेगा इंशाल्लाह. सर मुझे ये बता दें बस, जब ये 5 साल आपके खत्म हो जाएंगे, गली मोहल्ले में मुझे कोई क्रिकेट खेलता हुआ नजर तो नहीं आएगा, सारे ग्राउंड्स में ये कर दे बस हर शहर में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इतनी खूबसूरत बात आपने बोली है ना, ये बात जो आपने बोली है सीएम ने मुझे 2 दिन पहले बोली है मीटिंग में. मैंने कहा कि मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में बन रहे हैं. शी वाज लाइक ये काफी नहीं है. मैंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा कि अब काफी सारे ऐसे देहात हैं जहाँ पर ग्राउंड्स ही नहीं है. उन्होंने कहा कि आप ना यूसी लेवल पे भी ग्राउंड्स ले गो. जरूरी नहीं है 4 दीवारियां हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर बने हो. उनके लिए खूबसूरत सा बाग बनाओ, उनके लिए एक अच्छा सा ट्रैक हो, उनके लिए अच्छे से झूले लगे हो, उनके लिए अच्छे से आउटडोर जिम बनाओ. तो इस पे इंशाल्लाह सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव, एंड वी आर स्टार्टिंग इट. मैं बातें नहीं कर रहा. लाहौर से कल हमारी मीटिंग होगी है मिनिस्टर हाउसिंग के साथ, पीएचए के साथ. 100 नई ग्राउंड्स का पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से स्टार्ट हो रहा है और हजारों की तादाद में इंशाल्लाह पंजाब में बनेंगे. चलें, बहुत शुक्रिया सर. मैं मौजूद हूँ इस वक्त इनॉग्रेशन सेरेमनी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की. मेरे साथ वकास वलाना भी मौजूद हैं. यहाँ पे जो एक्टिविटीज हैं, 15 मुल्कों के खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं. वकास, कैसा महसूस हो रहा है? मैं भी है. हाँ, तो सिर्फ खिलाड़ी हो, ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें अच्छा, फिट होने की बहुत जरूरत है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था. अभी तो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो रहा है. इसके बाद कॉन्सर्ट शुरू होगा और अगले 4-5 दिन यहाँ पर खूबसूरत मेला सजेगा बॉक्सिंग का. और अभी हमने स्पोर्ट मिनिस्टर से भी आपने बात की है, बाकी लोगों से भी आपने बात की है, कुछ डेलीगेशन से भी हमने बात की है. दे ऑल आर हैप्पी. और ये ऐसे इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की एक तो पॉजिटिव इमेज, दूसरा जो पाकिस्तान का एक तशख्खुस था कि देखे ना कि जो साथ हमसाये में ममालिक बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बदनाम ना हो. स्पोर्ट्स की बाउंड्री और म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती. बिल्कुल, ये आपको पता है, ठीक है ना. तो इसलिए जब बाउंड्री कोई नहीं है तो ये सारे सांझे प्लेयर्स होते हैं. लेकिन आज तक देखें पिछले 10-15 साल से इंडियन प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आते. वो वर्ल्ड कप को मुतनाज़ा करते हैं, वो ICC बाकी चैंपियनशिप्स को मुतनाज़ा करते हैं. उन्होंने अभी जो पिछले एशिया कप हुआ उसको मुतनाज़ा किया. तो हमें दीगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए. इसका एक तो इमेज ये हो गया कि पॉजिटिव इमेज है. दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि ये इतनी हेल्दी एक्टिविटी है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ये फोन बहुत अच्छी चीज है. इसके जरिए आप तो पॉडकास्ट भी कर लेती हैं. तो मगर हर टाइम पॉडकास्ट के ऊपर रहना, हर टाइम व्लॉग के ऊपर रहना, ये भी पॉसिबल नहीं है. आपको जिस्मानी एक्टिविटीज करनी है. लोग PUBG खेल रहे हैं, मतलब दो डिफरेंट गलत वेबसाइट भी सर्च कर रहे हैं. तो हमने अपनी यूथ को दोबारा इंडक्ट करना है इनटू दो स्टफ जो कि ऐसी एक्टिविटीज हों जिसमें जिस्मानी तौर पर जो है हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन है और बहुत जल्दी होने वाला है. उनको ये कहा गया, उन्होंने मुझे बताया कि उनको ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि एक तो हॉकी की टेरेस हर डिस्ट्रिक्ट में बिछाई जाएंगी, ब्लू टेरेस जो है, यानी इंटरनेशनल लेवल की. फिर तमाम जो पाकिस्तान की खेले हैं, बैलगाड़ी की रेस समेत, उन सब के ऊपर जो है वो आगे इवेंट्स आने वाले हैं. क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दे रही है हमारी हुकूमत. एक बात बताऊं, एक नौजवान को सेहत और तंदुरुस्त रखना यही कौमों की बका है. ये बेसिकली ना ये एक ऐसी चीज है, आपको पता है कि आप और मैं और बाकी लोग इस तरह के इवेंट्स को कवर नहीं करते हो. छोड़ो, ये रेटिंग नहीं आनी. और यार आपको ये पता ही नहीं है कि ये जो इवेंट्स है ना, मतलब कि स्पोर्ट्स हो गया, बाकी एक्टिविटीज हो गई जो जिनका ताल्लुक जिस्म के साथ है, इन्होंने हमारी कौम को बका देनी है, हमारी यूथ को बका देनी है. जैसे मैंने स्पोर्ट, आपने और हमने इकट्ठी बात की तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया. मैंने कहा कि अगर आफ्टर 5 ईयर आपके हर शहर में मुझे गली में कोई बच्चा खेलता हुआ नजर नहीं आया तो आप कामयाब है, वरना आप फेल है. पीछे दुनिया मरियम ने ये बात की और ही वाज वेरी हैप्पी. और यही उसकी कामयाबी है ना. देखें, पाकिस्तान लाहौर बागों का शहर था और लाहौर में लोग गलियों में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं. दिस इज वेरी बैड. कि पिछले कोई 5-6 सालों में तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं. हाँ, यूथ को इस्तेमाल किया जलसों में, यूथ को इस्तेमाल किया नाचन चाह, यूथ को इस्तेमाल किया जनाब उसते हमला करने वास्ते, यूथ को इस्तेमाल किया GHQ ते हमला करने वास्ते. यूथ को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया
کہ یوتھ جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی اس طرح کا کام کرے اور یہ امبیسڈر بنے پاکستان کے, ٹھیک ہے نا. تو باکسنگ ہو جائے, اسکواش ہو جائے, ہاکی ہو جائے, باقی جتنے بھی ٹیمز ہیں, جو جتنے بھی کھیل ہیں, ان سب کو اتنی امپورٹنس ہونی چاہیے جتنی کرکٹ کو امپورٹنس دی جاتی ہے. اچھا, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بھارت جو ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کرتا, ورلڈ کپ ہو کچھ بھی ہو, یہاں پہ بھارت کے کھلاڑی نہیں آئے, لیکن ہمارے پیچھے ہمارے اگر دیکھنے والے دیکھ سکیں کہ دنیا جہان کے اس وہ وقت world باکسرز champion. موجود ہیں, وہ champion وہ بھی ہے. دیکھیے چیمپئن موجود ہے اس وقت کا. تو کیا یہ دنیا کو پیغام نہیں جاتا ہے کہ بھارت کو اس کے اوپر کچھ سوچنا چاہیے؟ اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جو آگے سپورٹس آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک جماعت جو ہمیشہ انتشار کرواتی ہے اس کو کیا پیغام دیں گے؟ میری سعدیہ صاحب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں کے اندر ہی اندر پاکستانی انشاءاللہ اولمپکس کو ہوسٹ کریں, لاہور ہی ہوسٹ کریں, اسلام آباد کے ہوسٹ کریں, کراچی ہوسٹ کریں, ملتان میں جائے, راول پنڈی میں جائے, ہر شہر میں اس کے ایونٹس ہوں اور بڑا میدان جہاں حکومت سے جانا چاہے. اور یہ میری دلی خواہش ہے کہ اولمپکس پاکستان میں ہر 4 سال کے بعد ہونا چاہیے انشاءاللہ. ناظرین, یہاں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی, کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ ہماری 70% یوتھ کو انتشار, فساد, جھگڑا, ٹرولنگ کے اوپر لگا کے ان کو برباد کیا گیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ہماری یوتھ کو کھیل کے میدان مل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں ہیلتھی ایکٹیویٹیز واپس آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا نوجوان اور اس کے اندر کی فرسٹریشن کو پازیٹیو انرجی میں چینج کیا جائے گا. حکومت کے اس انیشیٹو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے بعد پاکستان میں بہت سارے اسپورٹس ایونٹ آنے والے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کہ اللہ حافظ.